हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड काफी अच्छा था, मजेदार था और खास करके वो पार्ट जिसमें अनुज वनराज को जवाब देता है। बापूजी का इमोशनल एंगल भी अच्छा था। तो बढ़िया सा एपिसोड था और बढ़िया से आपके रिव्यू हैं, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्र जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अकेले बैठकर कभी सोच विचार तो करके देखिए साहब, प्रेम और संबंध के बिना हमारा जीवन अधूरा ही नहीं बल्कि शून्य है। सुना भी कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं, पर ऐसे बिखरे हैं जिंदगी की कश्मकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। कुछ अलग करने के लिए आपको अनुशासन तोड़ना पड़ेगा, लेकिन अनुशासन तोड़ने के लिए पहले आपको अनुशासन अच्छे से सीखना पड़ेगा। ये किस मोड़ पर तुम्हें बिछड़ने की सूझी? मुद्दतों बाद तो संवरने लगे थे हम। आज का एपिसोड देखा? हमको अनुपमा पे आज बहुत गुस्सा आ रहा है। नौकरानी कहीं की किचन में ही काम करती रहती है और पागल अनुज पीछे पीछे घूमता रहता है। इसके पास कोई और काम बचा ही नहीं है। अनुपमा की नौटंकी समझ में नहीं आती है बिल्कुल। अनुज ने जाने को बोला यूएस, तो अनुपमा की हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? और श्रुति जी की नानी है ये अनुपमा, जब देखो श्रुति जी श्रुति जी श्रुति जी बस करती रहती है। अनुज का जायज़ प्रश्न अनुज से, क्या श्रुति से शादी करना सही रहेगा? पर मैडम में अपने में ही हैं, बेटी नहीं चाहती तो? कभी इस अनुपमा ने उसको समझाने की कोशिश की आद्या को, जैसे वनराज शाह को हमेशा समझाती रहती है? क्यों नहीं समझाया? इसका उत्तर हमको अनुपमा से चाहिए। बेटी की नफरत दूर करने के लिए तुमने एक बार भी आद्या का माइंड वॉश करने की कोशिश की? नहीं की। बिल्कुल सही कहा अनुज ने कि तुम हाँ तो कहो, पर मैडम क्यों हाँ कहेंगी? अभी रोना शुरू कर देंगी। बस इसको सिर्फ शाह हाउस की नौकरानी बनना है। बस बस सड़ा सा मुँह बनाया और रोना शुरू। अरे जाओ अनुज, कहाँ सिर फोड़ रहे हो? अरे भूल जाओ इसको, ये प्यार के काबिल है ही नहीं। अनुपमा को थप्पड़ मारने का मन करता है। अनुज मत पूछो इसके आंसू। अनुज भाड़ में गया तुम्हारा प्यार। किससे बात कर रहे हो जो अपने आगे कभी किसी की सुनती ही नहीं है? और इसका मन करता है वही करती है अनुपमा हमेशा से, और उसको सबसे ज़्यादा आनंद शाह हाउस की नौकरानी बनने में है और सबकी दुत्कार सुनने में मज़ा आता है। बस तुम्हारे संग रहेगी तो ये सब कहाँ मिलेगा इसको? अनुज न चाहते हुए आज कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल रही इस पागल सिरफिरी अनुपमा से प्यार करना। तुमको क्या मिला इससे प्यार करके? कुछ नहीं सिवाय दुख के। फिर मरने लगी अनुपमा, रोना शुरू। आज इतना इरिटेशन हो रहा है अनुपमा से कि क्या बताऊं। जब जब अनुपमा को ज़रूरत पड़ी हमेशा अनुज इसके साथ खड़ा रहा। तीनों बदतमीज खिचड़ी पका रहे हैं मकान के बारे में। और देखो अनुपमा, तुम यहाँ रहोगी लोग खुश नहीं हैं, यूएस जाओगी तब भी लोग खुश नहीं हैं। एक अनुज है तुम्हारा, उसको तुम भाव नहीं देती हो। तोशु पाकी देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, वनराज की बात पर खुश हो रहे हैं। और तीनों बदतमीज लोगों की बातें बाबूजी ने सुन ली। बाबूजी तुम भी कहीं इन लोगों की बातों में आकर साइन न कर देना। आ गई मैडम दवाई लेकर। बाबूजी परेशान। ऐसे ही करते रहो अनुज जी, कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी और तुमको पागल करके ही छोड़ेगी। और मर जाओ अनुज अगर तुम इसके बिना नहीं जी पा रहे हो तो। अब कोई है अनु तुम्हारे पास जो तुम्हारे कंधे दबा दे? नहीं है, ऐसे ही रहो। फिर रोना शुरू कर दो अनुपमा। अनुज का फ़ोन अनुपमा को, उसने फ़ोन नहीं उठाया। अनु ने मैसेज किया अनुपमा को, आद्या को स्टमक में इन्फेक्शन हुआ था, डॉक्टर ने ट्रैवल करने को मना किया। चलो जाते हैं अनुज, अच्छा रहता है कम से कम। चले जाते हैं अनुज तो अच्छा रहता है, कम से कम पागल होने से तो बच जाते। ये शाह हाउस है टीटू, यहाँ सब प्यार के दुश्मन ही रहते हैं। खलल डाल दी वनराज शाह ने। और वाह वनराज शाह वाह, किंजल सही, बिल्कुल सही किंजल। वनराज जानबूझकर ये सब करता है। आद्या आ गई मम्मी पापा के साथ घर में। पाखी तोशु की बातों का क्या ही कहें। बच्चों की बातें आद्या के साथ अच्छी लगी और वनराज की बातें देखो कैसे कर रहा है। वैसे अनुपमा को सुनाए तो अच्छा ही है, अब अनुपमा इसी लायक है और सुनती रहे। आद्या को वनराज की बातें अच्छी नहीं लगी। आद्या देख कैसे रही है और वनराज आद्या को मोहरा बोल रहा है और मज़ा आ रहा है अनुपमा वनराज की बकवास सुनने में। बताओ
अच्छा लगता है तुमको उसकी बातें सुनना। अनुज ने बहुत अच्छा जवाब दिया वनराज शाह को। अनुज, मज़ा आ गया भाई तुम्हारी बातों से, तालियां तो बनती हैं तुम्हारे लिए। और प्री कैप देखा, अनुपमा मैडम एज यूजुअल नौकरानी बनकर किचन में काम कर रही हैं और किंजल मैडम कुछ करती नहीं है काम। किंजल किसको समझा रही हो, वो सिर्फ अपने मन का ही करती है बस। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके रिव्यू के लिए। और शाह फैमिली में अनुपमा का जाना जो है वो सच में अब सबको खल रहा है। आप तो शुरू से ही इसके खिलाफ हैं, बट मुझे एक चीज जरूर आपसे पूछनी है, क्योंकि कुछ सीन्स हैं जो आध्या के हमने देखे हैं अनुपमा के साथ, जिसमें अनुपमा आध्या को समझाती हुई दिखाई देती है अपने तरीके से। जैसे कि स्पाइस एंड चटनी में सीन था जिसमें अनुपमा आध्या को गुस्से में समझाती है और उसको कहती है, बहुत सारी बातें कहती है। फिर अभी रिसेंटली एक सीन गया है जिसमें इसी घर में आध्या को डिफरेंट एंगल दिखाती है उस एक्सीडेंट का। ये समझाना ही तो होता है। और भी कई सीन्स है, मैं नहीं गिना सकती, बट और कौन सा सीन जो आप कह रही हैं कि आप कहती हैं कि उसने कोई सीन नहीं किया है। मैं यहाँ पे किसी की वो नहीं कर रही हूँ कि अनुपमा बहुत अच्छी है। अनुपमा की बहुत गलतियां हैं, बहुत गलतियां हैं, मगर अनुज की अनुपमा से ज्यादा गलतियां हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हम अनुपमा पे लांछन लगाते हैं बार बार, आप भी बाकी सब लोग भी कहते हैं कि अनुपमा समझाती नहीं है आद्या को। आद्या पहली बात तो अनुपमा को करीब ही नहीं आने देती है। दूसरी चीज, जिसके करीब आद्या रही, जिसकी बात समझती भी है, मानती भी है कभी कभी, मगर अनुज की, और श्रुति जिसकी बात समझती भी है, उसकी मानती भी है, मगर उसने उनकी बातों को नहीं समझा या फिर उन्होंने समझाया ही नहीं। उनके लिए हम थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। ये मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं सुनती हूँ, सबके रिव्यू सुनती हूँ, सब लोग कहते हैं, बट मेरे यहाँ पे जो रिव्यूज देते हैं मुझे उनके साथ कंसर्न रहता है। उनकी हार्ट को समझने का दिल करता है कि ऐसा क्यों। क्योंकि जो भाषा हम अनुपमा के लिए यूज करते हैं वो भाषा कभी हमने अनुज की गलतियों पे यूज नहीं की है। तो ये मुझे थोड़ा सा कंसर्न था, इसलिए मैंने पूछा आपको। क्योंकि ऐसे कई सीन गए हैं जहां पे जब अनुपमा को मौका मिला उसने आद्या को कोशिश की है समझाने की, मगर नफरत इतनी बड़ी है कि वो अनुपमा को पास भी नहीं आने देती। इवन घर के सीन जहां पे पानी की बोतल को लेकर समझाया, तो बहुत सारे सीन्स गए हैं, मगर मुझे हैरानी हुई कि आपने वो सीन शायद या तो देखे नहीं है या फिर आप भूल गई हैं। तो बाकी शाह परिवार में अनुपमा का इंटरफेरेंस तो सबको खलता है। नौकरानी वाली बात आपकी बिल्कुल सही है। तो बाकी अच्छा है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना के नमस्ते। अनुपमा शाह उसमें कान्हा जी का प्रसाद हलवा बना रही है। डिम्पी की शादी हो गई है, सब चैन से सो रहे हैं, लेकिन मैडम अनुपमा शाह उसमें प्रसाद बना रही हैं। भावेश के घर, जो अनुपमा का अपना घर है, जहाँ हर मुसीबत में सहारा मिला, वहाँ क्यों नहीं रहती। उसी समय अनुज आता है अनुपमा से बात करने, लेकिन अनुपमा बात नहीं करना चाहती। अनुज कहता है कि मुझे वापस जाना है, तो अनुपमा एक बार के लिए तो हिल गई। फिर उसने अपने आप को संभाला और कहती है कि आप श्रुति जी से बात कीजिए, मैं यहाँ ठीक हूँ। लेकिन अनुज समझाता है कि मेरी शादी अगर श्रुति से हो भी गई तो कोई खुश नहीं रह पाएगा। अनुपमा कहती है कि हमारी बेटी नहीं चाहती कि हम एक हों और मैं उसको और दुखी नहीं देख सकती। अनुज का कहना है कि अब इस गिल्ट ट्रिप पे जाना छोड़ो और जो गलती तुमसे हुई है उसको छोड़ो। कौन सी गलती? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हालात किस वजह से बिगड़े, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं। अब दोनों को साथ बैठकर 5 साल पहले की समस्या पे बात करनी चाहिए, फिर आध्या पर और फिर शादी का फैसला करना चाहिए। लेकिन शायद अनुज अनुपमा की कन्फर्मेशन चाहता है, ताकि उसके बाद दुनिया और आध्या से वो बात करेगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि जब दोनों इतना प्यार करते हैं तो अपनी बेटी को सुधारने के लिए कोई स्टेप क्यों नहीं उठा रहे हैं। अनुपमा आध्या से दूर रहना चाहती है कि उसको कोई तकलीफ़ ना हो। अनुपमा, अगर तुम आध्या और अनुज से सच्चा प्यार करती हो तो दूर भागने से काम नहीं चलेगा। अनुज टूटे हुए दिल से वापस चला जाता है, ये कहकर कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊँगा तुम्हारे लिए। साथ ही कहता है अनुज कि अब अनुज से अनु को कोई दूर नहीं कर पाएगा, खुद अनु भी नहीं। अब मुझे भी लगता है कि अनुपमा को भी एक कदम तो आगे बढ़ाना चाहिए। अनुपमा चाहती है, लेकिन शायद आध्या की नफ़रत उसे रोक रही है।
उधर राहु केतु शनि कोई नई साजिश पर बात कर रहे हैं, यानी टॉक्सिक बनराज और घटिया पाखी और तोशु कैसे घर को हड़पें, इस पर बात कर रहे हैं। तोशु और पाखी की शैतानी मुस्कुराहट बनराज को अनुपमा और बाबूजी के खिलाफ भड़का रहे हैं। बाबूजी उन तीनों की बात सुनकर सख्ते में आ जाते हैं। सच में आज बाबूजी पे तरस आ रहा था। उनका आज्ञाकारी बेटा और पोता पोती प्रॉपर्टी के लिए बूढ़े बाबूजी को भी अलग थलग करने की योजना बना रहे हैं। अनुपमा दवाई के लिए आती है और बाबूजी को चेहरे देखकर कुछ तो समझ जाती है और फिर बाबूजी वहाँ से जाने का फैसला लेते हैं, क्योंकि उनको मलाल है कि बच्चों की खुशियों के बीच में वो दोनों आ रहे हैं। बाबूजी कहते हैं हमारी राय को वो दखल अंदाजी समझते हैं। सच में आज बाबूजी बहुत हर्ट हुए। भरे पूरे परिवार में अपने आप को कोने में रखे सामान समझ रहे हैं, जिनसे सबको ठोकर लग रही है, और ये है शाह परिवार की हकीकत। उधर अनुज अनुपमा के ख्यालों में तभी आद्या कराहती हुई आती है और अनुज उसको बुखार और दर्द में देखकर सहम जाता है और आद्या को हॉस्पिटल लेके जाता है। अनुपमा बीती बातों को सोचती है, तभी अनुज का फ़ोन और मैसेज कि आद्या बीमार है। अनुपमा घबरा जाती है और घबराहट में हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में आद्या दर्द से परेशान है और नर्स के इंजेक्शन लगाने पर अनुज अनुपमा आद्या को संभालते हैं। पता चलता है कि आद्या के पेट में इन्फेक्शन है, इसलिए अभी वो लंबा ट्रैवल भी नहीं कर सकती आद्या। कान्हा जी मान को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत उनको मिलने नहीं दे रही। कभी आद्या, कभी शाह परिवार, कभी श्रुति, कभी कुछ आड़े आ ही जाते हैं। डिम्पी और टीटू आपस में प्यार की बातें करते हैं और अंश के बारे में भी बातें करते हैं। तभी बनराज अंश को टीटू को देकर कहता है कि अंश को दादा की नहीं बाप की ज़रूरत है। बनराज, कब तक साजिशें करते रहोगे? अपनी उम्र देखो, अब तो कुछ बड़े हो जाओ। मॉर्निंग में शाह हाउस में अनुपमा अनुज बीमार आद्या को लेकर आते हैं। सब आद्या को देखकर चिंतित होते हैं। बच्चे भी आद्या के पास आते हैं और उसको रेस्ट के लिए अपने कमरे में ले जाते हैं। सब आद्या के यहाँ आने पर सही बताते हैं, लेकिन बनराज अपनी शैतानी मुस्कुराहट के साथ घटिया तानों की बौछार अनुज और अनुपमा पे करता है। बनराज, अनुज अनुपमा ने तो आद्या को मोहरा नहीं बनाया, लेकिन आज तुम आद्या को मोहरा जरूर बना रहे हो अपनी ईगो शांत करने के लिए। और अनुज कहता है कि मुझे अनु से मिलने के लिए अनु भी नहीं रोक सकती, और अब हम दोनों सिंगल हैं। और फिर उसके बाद अनुज का अनुपमा के डायलॉग का अनुज वर्जन, आपको क्या दादा, वाह क्या बात है अनुज, परफेक्ट जवाब। प्री कैप में किंजल अनुपमा को कान्हा जी का इशारा समझाती है और कहती है कि प्यार में दूसरा मौका किस्मत वालों को मिलता है। अब ये वही ट्रैक आने वाला है जिसके बारे में मान फैंस दुखी हो रहे हैं। अब अनुज की तीसरी एंट्री, पहली हैंडसम बिजनेस टाइकून, दूसरी फैशन इंडस्ट्री का स्मार्ट बिजनेसमैन अलग लुक में, और ये तीसरी टूटे हुए बिखरे हुए इंसान की देवदास जैसी एंट्री। मैम, अगर आप उस दिन रात को मान का प्यार नहीं बदला वाला वीडियो नहीं अपलोड करती तो मुझे शायद नींद नहीं आती। मैं प्रोमो देखकर बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। सो थैंक यू वेरी मच आपको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। सबसे पहले तो रेखा जी माफी चाहती हूँ, क्योंकि कल आपका रिव्यू हम नहीं सुना पाए। आपकी तरफ से रिव्यू आया था, मगर कुछ टेक्निकल फ्लॉज की वजह से वो रिव्यू ऐड नहीं हो पाया। तो आज का रिव्यू आपका अच्छा है, जिसमें आपने ये कहा है कि अनुज अनुपमा को दोनों को मिलके जो है सोल्यूशन निकालना चाहिए आद्या का। हाँ, ये बात बिल्कुल गलत लगती है कि अनुपमा कहे कि आद्या को मनाओ या अनुज कहे कि अनुपमा तुम पहले मानो, इसमें कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो बहुत बढ़िया बात, और राहु केतु शनि वाली बात तो बहुत ही अच्छी थी। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। अंजू मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ।
आज का एपिसोड देखा। आज के एपिसोड में जहाँ अनुपमा शाह हाउस में अपनी ट्रॉफ़ी आने की खुशी में हलवा बनाती रहती है, जहाँ अनुज आता है। इन दोनों की बातचीत होती है। तभी भी अनुज वही कहता है कि 5 साल पहले जो भी तुमसे गलती हुई वो जाने दो। 5 साल का पहले गलती उससे नहीं तुमसे हुई थी, जहाँ तुम्हें आद्या को समझाना चाहिए था कि आप आपकी मम्मी से ऐसा बात नहीं कर सकते, और अनुपमा को रूम में जाके समझाना चाहिए था या पूछना चाहिए था हुआ क्या था आखिर। नॉर्मल फैमिली में, असल ज़िंदगी में यही होता है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चों के सामने पति पत्नी को या पत्नी पति को गुस्सा करे। बहुत रेयर केसेस में होता है, नहीं तो बच्चे को ही समझाते हैं कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। अगर तुम इतना ही प्यार करते हो अनुपमा से तो उसके समझ क्यों नहीं सकते थे? और अभी तुमको अभी भी उसकी गलती की, तुम्हारी गलती की एहसास नहीं है तुमने कि तुमने क्या किया था, तुमने क्या बोला था। सबके सामने इतना उस दिन ऐसा इंसल्ट किया था, वो ठीक था? आज अनुपमा का ये गलती रहती है कि वो शाह हाउस में पड़ी रहती है, और वो खुद, अगर अनुज खुद समझ नहीं आ रहा है तो खुद समझाती नहीं है, ये कुछ बताती नहीं है कि आपने ऐसा किया था या इसके वजह से मेरे को दुख हुआ। यहाँ एक दूसरे से ओपनली बात नहीं होता है, यही मेन प्रॉब्लम है इनकी। जहाँ अनुपमा कहती है कि श्रुति के साथ बात करो, और अनुज भी कहता है कि मैं जाके श्रुति के साथ सब सॉर्ट आउट करूँगा। अभी बचा ही क्या है श्रुति के साथ जाके सॉर्ट आउट करने का? और अनुपमा ने ये बात ठीक कही, अगर मैं नहीं आती तो आप श्रुति के साथ एक ना एक दिन शादी कर लेते थे। और अभी जहाँ कह रहा है कि मैं सब कुछ तो सॉर्ट आउट हो गया है, मैं आज दुनिया से भी लड़ लूँगा। तुम दुनिया से तो लड़ लोगे, पर आद्या के सामने तुम्हारा मुंह खुलता ही नहीं है। आद्या को क्या समझाओगे, कब समझाओगे? जहाँ बोल रहे हो आद्या को समझाओगे, उसके सामने तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। इतनी बार अनुपमा ने कहा है कि आद्या की वजह से हम मिल नहीं सकते हैं, उतना भी सोच नहीं सकते हैं कि तुम सोच नहीं पाते हो कि आद्या को बैठ के समझाओ, उससे बात करो, उसे जो भी है दोनों मिल के बात करो। पहले तुम बात करो, उसके बाद अनुपमा और अनुज दोनों मिल के बात करो। बात करने से बात बनती है, मन में रख के बात बिगड़ती ही है। जो हुआ है वही हुआ है। और पहली गलती है आद्या जैसी बच्ची को अडॉप्ट करने का। दूसरी गलती है जहाँ नेगेटिव लोगों के साथ उसे रख के भी उसका ध्यान बराबर नहीं देने का, जहाँ स्टैंड लेने का था वहाँ नहीं लिया। और तीसरी गलती है जहाँ आद्या को समझाने बदले तुमने अनुपमा के पास पूरी भड़ास निकाल दी। प्यार है, तुम प्यार बहुत करते हो अनुपमा से, वो बात ठीक है, पर अनुपमा को समझ ही नहीं पाते हो, और अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है तुम्हें। ऐसा प्यार का क्या मतलब जहाँ तुम्हें अपनी गलती सब लोग करते हैं, इंसान गलती ही करते हैं, पर गलती को सुधारते हैं, गलती को रियलाइजेशन करते हैं। या रियलाइजेशन की बात छोड़ो, तुम तो ऊपर उसका बदले अनुपमा की ही गलती कह रहे हो। इसका ये मतलब नहीं है कि अनुपमा महान है या अनुपमा से गलती नहीं हुई है। अनुपमा भी इंसान ही है, बहुत सारी उसमें भी बुराई यहाँ है या गलती है, पर जहाँ गलती है अनुपमा की है, हम गलत उसके बोलते ही हैं।
यहाँ वनराज अपना घटिया चाल चल रहा है टीटू और डिम्पी के शादी के लेके, उनकी फैमिली लाइफ में दखलंदाजी देके चीप हरकत कर रहा है। जहाँ वो सोचता है कि अंश को इनके बीच में भेज दिया तो इन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगा और टीटू अंश के वजह से डिम्पी से नाराज़ हो जाएगा। ये बहुत घटिया सोच है वनराज की। यहाँ पाकी और तोशु दोनों मिल चुके हैं और बहुत प्लानिंग में वनराज को भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं। जहाँ वो इन तीनों तो पहले ही घटिया ही है। जहाँ प्रॉपर्टी का अभी जो उनको बेचने का है घर, उसके बारे में बिल्डर को बारे में बात कह रहे हैं। एक दिन वनराज को ये भी देखना पड़ेगा बहुत से बहुत जल्द, जहाँ इसके खुद के बच्चे इसको एक गिलास पानी तक नहीं पूछेंगे। वो दिन बहुत जल्द आएगा। यहाँ बापूजी का भी अजीब है। जहाँ जहाँ अपने मतलब से अच्छे से दिख देता है, अच्छा सुनाई देता है, सब कुछ है। जहाँ उनको दिखाई देना चाहिए या नहीं दिखता है वो नहीं दिखते हैं। यहाँ बापूजी सारे बात सुन लेते हैं और बा के साथ कहते हैं कि हम इनके ऊपर बहुत बोझ बन गए हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल लेना चाहिए। यहाँ आद्या अनुज होटल चले जाते हैं, जहाँ उनकी अगले दिन फ़्लाइट रहती है। अनुज अनुपमा के ख्याल में ही है और यहाँ सडनली आद्या की तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी अनुज अनुपमा को कॉल करता है, पर अनुपमा फ़ोन नहीं उठाती है, ये सोच के कि अनुज फिर से वही बात करेगा। यहाँ वही सोचते हुए अनुपमा की हलवा भी जल जाती है और जब भी फ़ोन नहीं उठाती है तो मैसेज करता है कि आद्या की तबीयत ठीक नहीं है। तभी अनुपमा भी निकल जाती है हॉस्पिटल को। तभी डॉक्टर कहते हैं उसे फूड इन्फेक्शन हुआ है और उसे फीवर भी है। यहाँ आद्या ज़िद करती है कि शाह हाउस में बच्चों के साथ रहना है, तो ये सब लोग आ जाते हैं। अनुपमा भी आती है उनके साथ। ये देखते हुए वनराज का ताना शुरू हो जाता है, जहाँ वो ये कहता है कि मियाँ बीबी को बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे हैं कि उसकी बीमारी का बहाना बना के तुम लोग को मिलना है। तभी अनुज का वनराज पे ऊपर डायलॉग बहुत अच्छा था और आद्या जाती है, पर उसे पसंद नहीं आता है कि अनुपमा भी वहीं रुकी है। यहाँ प्रीकैप में जहाँ दिखाते हैं कि केंजल कहती है कि सेकंड चांस तो बहुत नसीब लोगों पे ही मिलता है, तो आपको मौका देना चाहिए। अनुपमा भी सोच में लग जाती है, जहाँ वो शायद फिर से अनुज और अनुपमा एक होने के लिए डिसाइड करते हैं, पर यही डिसीजन उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ी मुसीबत में सद ले आएगी, जहां आद्या ये सह नहीं सकेगी, क्योंकि वो अनुपमा को अब उसकी ज़िंदगी में देखना ही नहीं चाहती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सही कहा आपने राधिका जी। 5 साल पहले जो हुआ है उसको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि दिल में बात रख के फायदा होता ही नहीं है।
और चाहे अनुज करे चाहे अनुपमा करे, अनुपमा का ज्यादा यहाँ पे बात करना बनता है, क्योंकि अनुज तो अपनी तरफ से कह चुका है कि तुम्हारी ही गलती थी। अगर अनुपमा की गलती नहीं है, अगर अनुपमा को बातें बुरी लगी हैं, तो अनुपमा का बोलना तो डेफिनेटली यहाँ पे बनता है। तो बहुत सही कहा आपने कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बच्चों के लिए सोल्यूशन माँ बाप मिलकर ढूंढते हैं, ना कि बच्चे के लिए वो अलग हो जाए। तो बहुत अच्छी आपकी जो है ऑब्जर्वेशन है। थैंक यू सो मच राधिका जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और अंजू जी, आपकी भी बातों पर मैं अमल ज़रूर करूँगी। है कुछ जो मैं बताऊँगी आपको, जो मेरे दिल को आज भी दर्द देता है। और कल का रिव्यू लिप के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगा अनुपमा का सह परिवार, ऐसे पहुंचेगा शांति धाम। सही कहा, अनुपमा के पास जाएंगे तभी तो पता चलेगा। जब बापूजी को फिर से घर जाने के लिए कहेगी, तब शायद अनु को पता चलेगा कि अनुज की कैसी हालत है। क्योंकि सुनने में तो यही आया है कि अनु के जाने के बाद अनुज की जो भी हालत होगी, यही लोग अनुज को रिहैब सेंटर में भेजेंगे। तो शाह परिवार को पता ही है कि अनुज कहाँ है, और तभी शायद अनुपमा को अनुज की हालत के बारे में पता चले। उसके बाद वो अनुज को ठीक करे। मान को एक दूसरे के पास पहुंचाने की कड़ी है बापूजी के जरिए। आज का एपिसोड, अनु कान्हा जी के लिए भोग बना रही है। वही रुक जाइए, नहीं रुक सकता, मुझे तुमसे बात करनी है। अनुज खुश है, अनु को उसका मान सम्मान तुम्हें पूरी इज्जत के साथ लौटाया गया है। जो तुमने मेहनत से मिली थी, मुझे वापस जाना होगा। वहां जाके श्रुति से बात भी सॉर्ट आउट करनी है। अनु को सारी जर्नी याद आ रही है, जब वो दोनों पहली बार टकराए थे। वो सब कुछ, उसे शादी से लेके अब तक की पूरी जर्नी याद आ रही है। तुम छोटी को दुखी नहीं देख सकती, लेकिन अनुज को दुखी देख सकती हो। तुम समझो, अनुज को समझने की जरूरत नहीं है। अनुज उसे सिर्फ गिल्ट ट्रिप पे जाना आता है, खुद को तकलीफ देनी है, लेकिन दोनों मिलकर भी संभाल सकते हैं। सही कहा अनुज ने, एक बार हाँ तो कहो, मैं दुनिया को क्या आध्या को भी समझा लूंगा। लेकिन ये पागल है, इसे सिर्फ महान बनना है। तो सिर्फ जब छुट्टी की तबीयत खराब हुई तो तुम क्यों गई उसके पास, और अब रो क्यों रही हो? अब ये रोने का नाटक क्यों? आई स्टिल लव यू अनु, लेकिन एक बात है कि अनुज को अनु से दूर नहीं कर पाएगा। अनु तुम भी नहीं। अनुज को फोर्स नहीं कर सकती, पुश नहीं कर सकती। ये अनुज की जिंदगी है, फैसला भी उसी का रहेगा। बाकी तोशो और ये वनराज, ये तीनों कभी नहीं सुधरेंगे। बापूजी ने सही फैसला लिया है, घर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ बेटा, अनु ने अभी एनओसी साइन नहीं की है। देखना वनराज, आगे चलकर तेरी यही दोनों औलादे तुम्हें धक्के मार के घर से निकालेंगे। बापूजी ने सारी बातें सुन ली। अनु कुछ तो समझी है। बापूजी, आप दोनों बिल्कुल सही कर रहे हो। वनराज, तोशु, पाखी तीनों सेल्फिश। अनुज अनु की याद में खोए हुए हैं। ऐसा मत करो अनु, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, और हम भी आप दोनों के बिना नहीं जी पाएंगे। कब अनु अनुज को समझेगी, अब उसके प्यार को समझेगी। तो अनुपमा मिलते ही लड़की क्यों अडॉप्ट कर ली? अनु को भी अनुज की सारी बातें याद आ रही है। पहले फोन मत उठाओ और बाद में सॉरी बोलो। अब तो कान्हा जी का इशारा है, तुम दोनों को मिलकर भी इसे संभाल सकते हो। अनुज, ये जाने का सही वक्त नहीं है। एज अ पेरेंट्स, जब मान आद्या को संभालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर उनके
साथ रहने में क्यों प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल सही है। फॉर इसमें सबसे बड़ी गलती अनु की है, वो सिर्फ भाग रही है बिना कोई एफर्ट्स लगाए। अनुज की यूएस की ट्रिप कैंसिल हो गई। इन सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रोमो देखकर सब पहले ही दर्द में है। अब क्या ही फायदा इस बात की खुशी मनाए, या जो आप अपकमिंग ट्रैक आ रहा है उसके लिए रोए। अनुज तो वैसे भी नहीं जाना चाहता था, अच्छा हुआ कैंसिल हो गया। आद्या की तबीयत खराब होती है तो मम्मी चाहिए, और बच्चे साथ मम्मी के रिश्ते भी चाहिए। ये वनराज अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। तोशु पाखी कितने खराब है, सबके बारे में खराब ही सोचते हैं। अनुपमा अनुज के साथ रहे या अनुज से दूर रहे, आद्या नफरत तो फिर भी करेगी। इससे अच्छा साथी रहो। अनु पागल है, प्यार मिल रहा है तब भी प्यार नहीं चाहिए, इसको रोना धोना चाहिए अपनी लाइफ में। और ये सब अनु को बोल रही है। कोई बोलो उसकी बेटी को, अनु को बोल रहे हैं, कोई बोलो उसकी बेटी को कि उसकी वजह से हो रहा है सब। पागल लड़की अनु, आप अनुज के साथ गलत कर रही है। बच्चे वनराज से ज़्यादा सेंसिटिव है, कोई शक नहीं है कि इस घर में बच्चों से ज़्यादा सेंसिटिव है। बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव है। जो इंसान खुद गिरा हुआ होता है उसकी सोच गिरी हुई होती है, जैसे कि वनराज, क्योंकि हमेशा से ही हो रहा है। अनुज से ज़्यादा इम्पोर्टेंस वनराज को दी गई है। उसके माता पिता, उसके बच्चे, उसके पोता पोती। कपाड़िया फैमिली आई और चली गई। अनुपमा की माँ और भाई भी नहीं है, लेकिन वनराज बापूजी है और रहेंगे। हीरो हीरोइन से कई ज्यादा फुटेज उसे है, साफ साफ दिख रहा है। डीकेपी का फेवरेट बार बार वाइट वॉश करते रहते हैं। अनुज का डायलॉग मस्त, आपको क्या दादा, आपको क्या दादा, उफ उफ उफ। अनु का फेवरेट डायलॉग, आपको क्या। अब अनुज भी शुरू। अनुज गुड, वनराज का इंसल्ट करने का शौक हो गया है। वाह अनुज, वेल डन, सही जवाब दिया है। घटिया सोच वाला बेशर्म इंसान अच्छा कैसे सोच सकता है। जिसके दिमाग में गोबर भरा हो वो कभी अच्छा नहीं सोच सकता। इसकी सोच और विचार से गंध आती है। वनराज को मैनर्स नहीं है, बच्चों के सामने ऐसी चीप वर्ड यूज करता है। छी, वनराज ये बात भूल गया है कि वो जब दिल्ली चला गया था, परी बीमार हुई थी, किंजल मुंबई गई थी, पूरा परिवार कपाड़िया हाउस शिफ्ट हो गए थे। वो याद नहीं क्या? जैसा कमीना वनराज वैसी उसकी औलाद। वनराज को दूसरे की लाइफ में घुसने की बहुत आदत है। दूसरे की लाइफ में जाके एडिटेट करता है और खुद ही स्माइल करता है। बकवास कहीं का। वाह अनुज वाह, क्या डायलॉग मारा है वनराज के मुंह पर फिर के। वनराज का कमीनापन उसके चेहरे से झलकता है। फाइनली इन टोन ये डायलॉग दिया अनुज को। अनुज रॉक, वनराज शॉक। वाह वेरी नाइस। मान प्रिके किंजल राइट। अनुज जी का यूएस वापस जाना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। इत्तेफाक नहीं है तो क्या है? कान्हा जी का इशारा। भगवान आप दोनों को एक मौका दे रहे हैं, प्लीज इस बारे में सोचिए। पहले प्यार में दूसरा मौका किस्मत वालों को मिलता है। सही कहा किंजू बेबी, सही अक्कल दो अपनी मम्मी को। राइट किंजल, अनुज वॉज इनोसेंट, उसे क्यों सजा मिले अपने प्यार से दूर रहने की। एंड आद्या थिंक नाउ कि उसकी वजह से अनुज को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। हाँ अनु, प्यार ही है जो जीवन को आसान कर देता है। ये बात तुम कब समझोगी अनुपमा जोशी? यही बात तो अनुज कब से समझा रहा है इस इडियट को। क्योंकि अनुपमा शो लीड है, रोने से टीआरपी बढ़ती है, इसलिए कभी लीड्स अनुपमा खुश रह ही नहीं सकते। मुझे लगता है ये बहुत जल्द है
जल्द ये परिवार टुकड़ों में बटेगा और वनराज को सबसे बड़ा धोखा इसके यही दो रतन देंगे। वो कहते हैं ना, कर्मा रिटर्न, जैसी करनी वैसी भरनी। आपको क्या दादा, लो वनराज अनुज का दादा भाई हुआ तो उस नाते अनु का जेठ हुआ ना। अनुपमा की संगत का असर है अनुज पर। ये सुपर, क्या स्वैग में जवाब दिया है, मजा आ गया आज तो अनुज। यू आर ऑसम, भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। अनुज ने आज क्या कहा, फिर से 5 साल पहले जो गलती हुई भूल जाते हैं। यानी आज भी अनुज को यही लगता है कि गलती अनु की है। कहाँ है गलती अनु की, वो भी बात क्लियर कर दे अनुज। एक तरफा बेटी की बातों को सही माना और अनु को गलत ठहरा दिया। वाह कपाड़िया जी, अनुज अनु को बोल सकता है बट अपनी सो कॉल्ड बेटी को नहीं बोल सकता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। उसके आने के बाद एक दिन भी खुश नहीं रहा अनुज। अनु ने वो छोटी को गोद लेकर बहुत गलत किया, उसका अच्छा किया और उसने अपने माँ बाप को अलग कर दिया। पता चलेगा बेटा, जब अनुज नहीं रहेगा, दूसरों के टुकड़ों पे पलोगी, तब अपने पापा की वैल्यू समझ आएगी। अभी जितना हो सके हर्ट कर लो। माया की बेटी, माया की कॉपी। मोहरा तो वनराज बनाता है, अनुज अनु नहीं बनाते हैं। मोहरे की जरूरत वनराज को पड़ती है, अनुज अनु को नहीं। इन दोनों के साथ कान्हा जी है। जब वनराज की चाल नहीं चलती तो वो ऐसे ही आंखें छोटी करके देखता है, घटिया इंसान। और पहला रिव्यू, अनुपमा देगी अपने पहले प्यार को दूसरा मौका, मगर यही मौका पड़ जाएगा महंगा। ये मौका अनु के लिए महंगा पड़ेगा, उतना ही आध्या के लिए भी महंगा पड़ेगा। अनु का सबने फायदा उठाया है, उसकी अच्छाई ही उसकी कमजोरी है। पहले अपनी बेटी से बात करनी चाहिए अनुज को। आपको आफत की पुड़िया है, जब से आई है नाटक फैलाया है। सारे फसाद की जड़ यही है। मुझे समझ नहीं आता दोनों ने इस आद्या को भगवान क्यों बना दिया है। दोनों मिलकर इसकी क्लास ले सकते हैं, पर ये डीकेपी नहीं दिखाएंगे। वो तो बराबर इसी पगलेट का यूज करते हैं मान को अलग करने के लिए। ये लड़की सुधर जाती तो अनुज की लाइफ में ऐसे ही आ जाती। छोटी को अडॉप्ट करना था। अपने बाप का दर्द आंसू कुछ नहीं दिख रहा है। जब श्रुति भी रिश्ता तोड़कर जा चुकी है तो अब शुरू से शादी क्यों करेगा, क्यों घुट घुट कर जिए। अब जो हालत होने वाली है वो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आद्या ही होगी। अनुज अनुपमा एक दूसरे को प्यार करते हैं। जाने और नहीं जाने का क्या है, जानने और नहीं जानने का क्या है। प्यार तो दोनों को है, बेटी का बहाना है। दूरियां बताते जा रहे हैं, जब नजदीकियां बढ़ाए अनुज की। बेटी नहीं चाहती, पति तो चाहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी नजरों में। अनुज की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ बेटी की फिक्र है। वो बेटी जिसे माँ बाप की कोई फिक्र नहीं है। इसलिए तो कहते हैं खून अपना रंग दिखाता है। इस अडॉप्टेड छोटी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। माया की बेटी है ये साबित कर दिया। इतनी तकलीफ में भी अपने माँ बाप को कैसे देख रही है। आज के लिए इतना ही, और मेरे सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको भी इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए थैंक यू सो मच। बाय गाइस, गुड नाइट। सबसे पहले ख्याति जी ध्यान रखिए अपना, बहुत जरूरी है आपको अपना ध्यान रखना। और अनुज रॉक वनराज शौक, बहुत अच्छा। और बा बापूजी के लिए आपने जो कहा है वो सही है, क्योंकि बा बापूजी तो सच में टूट चुके हैं और यही दिन वनराज शाह को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो देखते हैं कब देखना पड़ता है, क्योंकि ये धारावाहिक है, धारावाहिक में चीजें इंसानों के हाथ में होती है। तो देखते हैं। तो बाकी टेक केयर और अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, मेरी तरफ से आपको सादर प्रणाम। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। ख्याति जी प्लीज़ अपने आप को संभालिए। और सही कहा अंजू जी ने ऑनलाइन कमेंट्स में कि आपके खुद के साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि आपको ये सब देखकर सीरियल है तब भी आपको इतना इमोशनल होती हैं, तो आपकी तबीयत बिगड़ने पर आपको कौन संभालेगा। इसीलिए प्लीज़ संभालिए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। अंजू जी, मैंने कल आपका वीडियो देखा था कि एक वीडियो में आपने बताया था कि झूम उठे अनुपमा के सारे, अनुपमा को मान सम्मान ट्रॉफी वापस मिलने पर, और खड़े रह गए
जो लूज़र थे वो एक कोने में। और लीप के बाद भी शाह परिवार नहीं छोड़ेगा अनुपमा का पीछा। सच में ये वीडियो आपका बहुत दिल को छू गया था और उस समय आप भी मुझे इमोशनल होती हुई दिखी थी थोड़ी सी। और आज का पहला वीडियो देखा आपका कि अनुपमा देगी अपने प्यार को मौका, एक पहले प्यार को एक मौका देगी और वो उसे पड़ेगा महंगा। अंजू जी, मैंने आपका वीडियो देखने के बाद धारावाहिक देखा। वनराज शाह के बारे में पहले बोलूँगी। पहले डिम्पी से दूर करने के लिए वनराज शाह अंश को अपने पास सुलाता था कि बच्चा उसकी माँ के पास जाके वो ना करे, और अब अंश को जानबूझ के डिम्पल और तपिश के बीच में भेज रहा है कि इनके बीच में कब तक देखता हूँ, इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग रहती है और कब तक इसका असली चेहरा सामने नहीं आता। वनराज शाह, ऐसा करके तो तुम अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हो कि तुम ये कह रहे हो कि इससे उस दूर कर दोगे इन दोनों को, पर उल्टा इनकी बॉन्डिंग इतनी और हो जाएगी। तो पहले ही दिन बच्चे ने तुमसे कह दिया कि नहीं दादू, मुझे आप नहीं, पापा छोड़ने आएंगे। तो अब तो तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई और वनराज के बच्चों ने आज उसकी अपनी औकात दिखा दी। आपस में बातचीत कर रहे हैं कि जल्दी निर्णय लीजिए, बापूजी की उम्र हो गई है, बापूजी सब भूल जाते हैं। ये कड़वा लेकिन सच है कि लोग प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी करते हैं। ये वनराज शाह को अभी अनुपमा के बारे में अनाप शनाप बोल रहा है कि अनुपमा को उसकी ट्रॉफी मिल गई, मान सम्मान मिल गया और अब यहाँ रहेगी तो क्या वो हमारे करेगी और घर खंडर बन जाए। उससे पहले मुझे बापूजी को अपने निर्णय से मुकरने से समझाना होगा। तो वनराज शाह, तुम बापूजी को भले समझा लो, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा जानती है कि तुम्हारे दोनों बच्चे कितने निकम्मे और सेल्फिश हैं। वो प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलते ही तुम्हें भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। खैर, लेकिन अपने लिए खोद दो गड्ढा, हम तो इसी में खुश है। और आज वनराज शाह हमेशा अनुपमा को ताने देता है तो हम इसे या तो कुत्ता कहते हैं या कुछ भी ऐसा बोलते हैं, पर आज इसकी वजह मुझे अच्छे से समझ में आई कि वनराज शाह जानबूझ के अनुपमा को ऐसे चरित्र पे या इस तरह के कोई ताने देता है ताकि एनओसी साइन या घर में कोई काम करवा सके उससे। ये वनराज शाह का मकसद दिख रहा है। और आज अनुज कितनी बार अनुपमा से बात करने की कोशिश कर रहा है। अनुपमा का आज मुझे अच्छा भी लगा और नहीं भी लगा, उसे पास नहीं आने देना चाहती। और अनुज आज भी उसे खुद गिल्ट फील करवा रहे हो और कह रहे हो कि तुम गिल्ट फील मत करो, 5 साल पहले तुमसे जो गलती हुई उसके लिए गिल्ट फील, और हर बार अपने गिल्ट मोड पे मत बचाओ। तो अनुज, क्यों तुम्हें अपनी गलती याद नहीं है? और उधर होटल रूम में अनुज अपने आप वो देख रहा है और आधी रात को उठकर अनुपमा ने ठाकुर जी के लिए भोग बनाया, वो भी अनुज से बात के चलते जल गया। तो आज अनुपमा, तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान अपने उस पर है, तो एक ही तरफ कंसंट्रेट करो ना, दो नाव में क्यों सवार होना चाहती हो? या अनुज को साफ साफ बोलो कि मुझे तुम्हारी बात बुरी लगी थी इसीलिए मैं घर से चली गई थी, और या फिर आद्या को खुद तुम समझाने की कोशिश करो। और अनुज, आप अनुपमा से अपेक्षा रख रहे हैं कि वो तुम्हें हाँ बोले, फिर तुम आद्या को समझा। अगर समझाना होता तो 5 साल में आद्या को आपने समझा लिया होता, लेकिन नहीं, आप आद्या को समझाने ही नहीं चाहते। आप सबके सब अनुपमा के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने को ही वो करते हैं और खुद अच्छे बने रहते हैं, चाहे कपाड़ियास हो चाहे सास हो, खुद अच्छे बने रहना है। लेकिन सबको अनुपमा के कंधे पर, अनुपमा तुम्हारे पास आए मतलब वो आद्या की नफरत भी सहे और तुम फिर बोल सको कि मुझे घुटन हो रही। ये अनुज, दोहरा चेहरा लेके मत घूमो, नहीं अच्छा लग रहा है आपको। और उधर होटल रूम में अनुपमा की फ़ोटो देख रहे हैं और अनुपमा को भी
शादी के समय की सारी यादें आ रही हैं, डिम्पल तपेश की शादी की समय की। तो वो याद कर रही है। उसी समय अनुज का फ़ोन आता है और अनुज आद्या को परेशान देखकर हॉस्पिटल लेके जा रहा है। वो बार बार अनुपमा को फ़ोन, तो अनुज क्यों फ़ोन कर रहे हो जब जानते हो कि आद्या नफरत करती है? तो एक केयर टेकर ही समझते हैं आप लोग, जिसको भी बच्चों के लिए ज़रूरत हुई अनुपमा नाम की केयर टेकर को बुला लो। बच्चों को, बड़े बुज़ुर्गों को, जिसके भी लिए ज़रूरत होगी केयर टेकर को बुला लो। बस यही सब करते रहना आप लोग। खैर अनुज अनुपमा आद्या को हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ से शाह हाउस में वापस से लेके आए। और काव्या और किंजल ने कहा कि सही किया है, यहाँ लेके आए। और वनराज का फिर ताने देना कि बच्चे को बहाना बना। तो क्या वनराज शाह ये अपने बारे में बोल रहे हो कि बच्चों का बहाना बनाकर तुम और तुम्हारे परिवार वाले बार बार कपाड़ी हाउस से अनुपमा को बुलाते थे? ये शायद ये तुम्हारी फितरत है, तुम्हारी और शाह पूरे शाह परिवार की फितरत है। और आज अनुपमा ने अनुज ने जवाब दे दिया वनराज को। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा, वनराज के घर में रह के वनराज को ही बोल रहे हो आप लोग। खैर वनराज भी यही सब डिज़र्व करता है। और आद्या इतने गुस्से से वो अनुपमा के सामने देख के जा रही है और डॉक्टर ने फ्लाइट में जाने से मना किया। अंजू जी, आपने जैसे कहा कि वो अभी अपने प्यार के बारे में सोचेगी, तो मैं और किंजल और काव्या की बातचीत सुनी और किंजल और अनुपमा की बातचीत सुनी कि किंजल कह रही है कि मम्मी आपको ये मौका इत्तेफाक से नहीं, बार बार कान्हा जी का इशारा है। तो आप समझिए। तो किंजल, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि उस एक्सीडेंट के बाद ही अनुज और अनुपमा अलग हुए? वैसे तो तुम अनुज जी करके अपना उल्लू बहुत बार सीधा करवा चुकी हो अनुज के पास में। कभी तोशु को जेल से छुड़वाने के लिए, कभी कुछ और, कभी और कुछ और। तो क्या आज तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम्हें एक बार अनुज से बात करनी चाहिए कि उस एक्सीडेंट के समय में आप लोगों के बीच में क्या हुआ था? अनुज जी, जाकर एक बार हिम्मत तो करो। अगर अनुपमा की हितैषी हो किंजल आप, तो एक बार आपको कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और नए आने वाले प्रोमो के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये मुझे आपके ही वीडियो से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी। मनीषा जी, कहाँ होती है ऐसे लोगों की अंतरात्मा? वनराज शाह जैसे लोगों की अंतरात्मा अगर होती तो बोलने से पहले सोचता। जब अनुज को इतनी बातें सुनाता है, अनुपमा को इतनी बातें सुनाता है, एक बार तो सोचता कि इन लोगों ने मेरे लिए किया क्या क्या है, मेरे परिवार के लिए क्या क्या किया है। मगर अंतरात्मा हो तो जागे ना। तो अच्छा रिव्यू आपका मनीषा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। अनुपमा रसोई में काम कर रही है, इतने में वहाँ पे अनुज आता है और अनुपमा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा कोई बात करना ही नहीं चाहती। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये अनुज बार बार ये 5 साल पहले तुम्हारी गलती थी, ये गलती थी, तो ये क्यों हमेशा पॉइंट आउट करता है? उसको अपनी गलती का कब रियलाइज़ होगी? ऐसा तो जब तक ना तो कोई उसको ये बताने वाला है कि गलती किसकी थी। उस दिन जो है एक्सीडेंट जो हुआ था वो आद्या की वजह से हुआ था, लेकिन ना तो किंजल कुछ बोलती है, ना अनुपमा कभी कुछ बताती है। खैर अनुपमा का तो नेचर ही ऐसा है कि वो कभी किसी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकती। और उधर में देखा टीटू और डिम्पी बातें कर रहे हैं, तो टीटू पूछता है कि अंश का है, तो वो बताती है कि वो तो अपने दादू के साथ सो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वरराज अंश को लेकर आ जाता है और वो कहता है कि जो है उसे मेरे साथ नहीं, अपने पापा के साथ सोना है। और जो है वो अंश को टीटू के गोद में लेकर चला जाता है।
और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि ये कब तक अच्छाई का मुखौटा लगा के रखता है। लेकिन वनराज ये सोच ही नहीं पा रहा है कि जो है इस तरह से तो अंश को अपने से दूर कर देगा और टीटू अंश के और करीब होता चला जाएगा। लेकिन वनराज तो मैं प्लॉटिंग और प्लानिंग में वैसे भी माहिर है। दूसरी बात वो उसको मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है। वो जब आद्य जैसे बच्चे को मैनिपुलेट कर सकता है, जो 13 साल की, तो अंश तो अभी फिर भी 5 साल का बच्चा है, वो तो बहुत आसानी से उसकी बातों में आ भी सकता है। उस बेचारे अंश को क्या पता कि वनराज का असली मकसद क्या है। खैर उधर हमने देखा कि तोशु, पाखी और वनराज बात कर रहे हैं और वो इस घर को भी करके बेच के जो है हमें यहाँ पर टावर बनाएंगे और वो सब अपना हमें फ्लैट मिल जाएगा। ये सब अपनी अपनी वो पूरी प्लानिंग करते हैं, जिसे बापूजी ने सुन लिया है। तो वो वनराज कहता भी है कि जो अच्छा ठीक है, मैं बापूजी से बात करूँगा। और वो लेकिन जो है अभी तक तो अनुपमा ने एनओसी पे साइन किया ही नहीं है। ये सब बातें बापूजी सुनते हैं और उनको बहुत दुख होता है कि मतलब यहाँ तक कि वनराज को भी अब प्रॉपर्टी की का लालच हो गया है। अब तो ये वनराज भी लालची, मुझे तो लालची सा ही लग रहा है। तो खैर इतने में अनुपमा के बापूजी आपकी दवाई ले क्या कहती है और वो जो है इतने में सब लोग उनको चौंक कर देखते हैं और सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाती हैं। लेकिन वनराज कुछ कहता नहीं है। लेकिन जो है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब ये घर बापूजी का है तो बापूजी डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं। कह दें सबको कि एक बार में ही कि भैया मेरा घर खाली करो, ये मेरा घर है, तुम्हें जहाँ जाना है रहो, जाओ, और जहाँ रहना है वहाँ रहो, मेरा घर खाली करो। देखो एक दिन में सब के सब लाइन पर आ जाएंगे। लेकिन इतने गट्स बापूजी में हैं ही कहाँ जो ये सब डिसीजन ले सकें। और वो अपने कमरे में आते तो बाप पूछती है कि क्या हुआ। वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो जो सामान उन्होंने अपना पैक किया अटैची में, तो अटैची की तरफ देखते हैं। खैर दुख तो खैर लगता ही है, लेकिन उधर अनुज जाने से पहले अनुपमा से ये कहता है कि मैं वापस आऊँगा और तुम्हारे लिए आऊँगा। और अगले दिन वो अनुज जो है अनुपमा की सारी फ़ोटोज़ देख रहा है और वो उसके ख्यालों में है जो वो बातें करते हैं। इतने में वो आद्या चिल्लाती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इधर अनुज अनुपमा को कॉल करता है लेकिन वो उठाती नहीं है। वो समझते हैं कि अनुज शायद अपने बारे में ही कुछ बात करना चाहते हैं। लेकिन वो फिर वो मैसेज करके बताता है कि जो ऐसे ऐसे आद्या की तबीयत ख़राब हो गई है और मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। अनुपमा भी वहाँ पहुँच जाती है और उसके बाद वो उसको आद्या को लेकर शाह हाउस आ जाते हैं। तो वनराज तो खैर भी क्या ही कहें, चिकना घड़ा का भी कोई और वर्ष रूप होता होगा ना, तो वनराज तो वही है। वो कहता है कि जब आद्या यहाँ रहेगी तो अनुज भी यहाँ रहेगा और अनुज यहाँ रहेगा तो देवी जी भी यहीं रहेंगी। तो अभी अनुपमा उसको कुछ जवाब देने की कोशिश करती है तो अनुज उसको रोक देता है और खूब अच्छे से जवाब देता है कि हम दोनों सिंगल हैं, हम मिलें ना मिलें, हम कहीं जाएं, हम कुछ भी करें, हम शादी करें नहीं करें, हम लिव इन में रहें, जैसे भी रहें, आपको क्या। ये डायलॉग तो खैर इस सीरियल की जान है। और उधर रिकैप में हमने देखा कि अनुपमा जो है काम कर रही है। इतने में किंजल आके उसको कहती भी है कि जो है अनुज जी का यहाँ रुकना आपको क्या लगता है कि कोई इंसिडेंट है। तो वो कहती फिर क्या है, तो वो बताती है कि कान्हा जी का इशारा है, पहले प्यार को दूसरा मौका हर किसी को नहीं मिलता।
लेकिन आपको मिला है तो सोचना ज़रूर, तो वो सोचने पर अभी मजबूर हो गई है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी। अंश के लिए आपने बहुत सही बोला। ये वनराज शाह अंश को यूज कर रहा है, पहले दिन से ही कर रहा है। जब से टीटू आया है इनकी लाइफ में, या डिम्पी को उसने घर पे रोकना है, तब से अंश को यूज कर रहा है। और वनराज शाह का ये पुराना पैटर्न है। पहले अनुपमा को नीचा दिखाने के लिए अपने बच्चों को उसने आगे रखा, उनको बिगाड़ा, अब वो अंश को बिगाड़ रहा है। तो अंश के लिए तो दुख होता है, बहुत छोटा बच्चा है और बड़ों की साजिशों में मोहरा बना हुआ है। तो डेफिनेटली आपका रिव्यू बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम। नवीन सर आपको भी। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। अनुपमा किचन में अपने लिए हलवा बनाती है और भगवान जी से बोलती है कि मैं सुबह होने का वेट नहीं कर पाई, तो वो अच्छा लगा देखकर। और उसी समय अनुज का आना, अनुज बात करना, और उसने बोला कि श्रुति के पास मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि छोटी चाहती है, तो वो वापस आने के लिए तैयार हुआ है। उसके बाद और कहना है कि अच्छा लगा कि जाने के लिए। तो उसने जब अनुपमा को मना करती है कि अब हम लोग मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का नफ़रत और हावी हो, तो वह नेचुरली वो कितना भी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर ले या अपने आप को मार ही क्यों ना ले, आद्या सुधरने वाली नहीं है। ये तो मैं 199% श्योर है। तो इसलिए कुर्बानियाँ देते रहिए मैडम, आप आराम से दीजिए, क्योंकि अनुपमा जी का कुर्बानी हम लोग के लिए सबसे बड़ा बेनिफिटिंग है। और ये भी है कि वनराज का इतना गिरा हुआ सोच, अरे यार, टिम्पी और टीटू एक साथ सो रहे हैं, एक ही रूम में है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि बच्चे को भेजना ही है। बच्चे आजकल अकेले सो रहे हैं सारे ग्रुप के साथ, तो उसको उठा के वहाँ से उनके रूम में ला के सुलाना कि तुमको देख रहा है कि पापा संभालेंगे, तो पापा के पास ला के सुलाना। वो काव्या और किंजल बातें करते हैं कि हम लोग के साथ बच्चे लोग वहाँ चिल्ड्रन रूम में आराम से सो रहे थे, इधर टीटू और डिम्पल के पास कैसे आ गया अंश। तो उसे मतलब उन लोगों को शक तो हो ही गया है। और फिर अकेले में बैठ के जब भावेश के घर वो चली जाती है अनुपमा, तो उस समय भी फ़ोन करके बुलाना अनुज। तो एक चीज़ आज मुझे गुस्सा आ रहा है शाह फैमिली के बारे में, इंक्लूडिंग वनराज के लिए, कि जब पाखी, पारितोष, समर या किसी भी चीज़ का काम आता था बापू जी का, तो अनुपमा यूँ दौड़ दौड़ के चली आती थी कि मुझे जाना है और मुझे संभालना है। और आज छोटी की तबीयत ख़राब हो गई और उसके साथ रहना पड़ रहा है, तो क्या हुआ? क्योंकि उसका एक्स पति है, प्यार करती है, इस वजह से बहाना ढूंढ रही है। मतलब इतना गिरा हुआ सोच, बाय गॉड, ऐसा सोच को तो क्या बताएं, सबसे गिरा हुआ सोच दिखाया गया है। और कहना है कि सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा पॉइंट कि भगवान भी चाहते हैं। यहाँ तक कि किंजल ने भी कहा कि मम्मी आप लोग को मिलना चाहिए, मम्मी आपको मिलना चाहिए। तो अब वो सोचेगी, पास में भी आएंगे, करीब भी आएंगे, लेकिन ये जो लीप वाला दिखाया जा रहा है थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। अब आगे का स्टोरी देखते हैं और क्या होता है। एक साथ बातें होना, तुमको क्या, वो वाला जो है, जो हमेशा अनुपमा डायलॉग झाड़ती है, इस बार अनुज कपाड़िया ने झाड़ा। बहुत मज़ा आया देख कर। ये थोड़ा सा इंसल्ट करना तो बनता है वनराज का, बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। और यहाँ तक कि इन लोग को तीनों को शर्म नहीं है, वनराज को, पाखी को और पारितोष को। इन लोग को फ्लैट बनाने की जल्दी लग रखी है। ये सोचा कि मेरे बापू जी का इसमें जान बसी है। यार कहीं तुमको इतना अगर बिजनेस करना ही है, अपना एबिलिटी देखना ही है, तो कहीं और ज़मीन लेकर नया फ्लैट बनाओ ना। वो तो होगा नहीं, सा हाउस को ही तोड़ना है। थैंक यू अंजू दीदी, इतना ही कहना है, क्योंकि आगे का स्टोरी जब तक देखते रहेंगे तभी पता चलेगा। और आपको नमस्कार, हमारी पूरी बहनों को, एबिटा दीदी, मनीषा दीदी, बरखा दीदी, ख्याति दीदी, कुमु त्रिपाठी दीदी, हमारी पूरी बहनों का तहे दिल से नमस्कार। और आप लोग खुश रहिए। और ख्याति दीदी प्लीज़ मत रोइए, अंदर का भड़ास है जो भी है, अंदर में जो तकलीफ़ है वो अपना जैसे बताया गया आपको, बुक्स में लिखिए, कॉपी में लिखिए, वो सब करिए, डायरी बनाइए अपना। और स्पेशली जब आपको गुस्सा आता है या कुछ भी एंगर इशू होती है
या क्रैंगिंग इशू होती है तो इससे आप एक और कर सकती हैं। बटन टाइप में कुछ मैंने किया था, उससे मेरा हीलिंग बहुत अच्छा से हुआ था। या तो आप ज़्यादा सॉन्ग सुनिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय एंड लव यू। सही कहा महिमा वनराज की सोच के बारे में। गिरी हुई सोच तो डेफिनेटली है, क्योंकि ऐसी गिरी हुई सोच वाले ही ऐसी गिरी हुई बातें करते हैं जो वनराज शाह करता है। तो थैंक यू सो मच महिमा आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार वाला नमस्ते। आज के शो में हमने देखा, आज के शो में अनुज अनुपमा किचन में जो सीन दिखाया जाता है, अनुज अपनी बात कहने आता है कि हम कल जा रहे वाले हैं और आद्या का जाना चाहती है, मुझे भी जाना होगा, मैं श्रुति से बात करना चाहता हूँ, उससे सब क्लियर करना चाहता हूँ। तो वो कहती है हाँ जाइए, आप श्रुति से ही बात कीजिए। और उसने कहा, मना कर दिया उसने क्लियर कि मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं। तो बार बार पूछता है क्यों नहीं। आज अनुज ने फिर वो बात कही 5 साल पहले की होती है गलती, हो गई गलती तुमसे, पर यहाँ ये नहीं समझ में आता है कि कौन सी गलती। अनुज अभी भी ये नहीं समझ रहा। तो कहा अनुपमा को भी एक काम था कि उसे बताना चाहिए था, एक बार तो बोलना बनता है भाई कि मैं आद्या की वजह से, यानी उस दिन के एक्सीडेंट की वजह से नहीं, आप भी बहुत कुछ बोल गए मुझे जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैं तुम्हारे खुशी के लिए तुम्हें छोड़ा। ये दोबारा नहीं होगा, क्योंकि आद्या नहीं चाहती मुझे अपने साथ देखना, वो मुझसे नफरत करती है, और फिर भी ये बार बार होते रहेगा। तुम कब तक नहीं होगा ये सब, तुम 2 हिस्सों में बढ़ जाओगे तब ऐसा है। ये सब बोलना चाहिए था अनुपमा ने, पर सिर्फ आद्या की खुशी के लिए मैं मेरी बेटी से नफरत नहीं झेल सकती वगैरह वगैरह, उससे जो बोला कह दिया। तो अनुज कहता है कि मैं अभी तो जा रहा हूँ। उसने एक बात ये अच्छी बोली कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तो अगर मैं जब तुम्हारे कहने पे ज़बरदस्ती अगर श्रुति से शादी करता हूँ तो क्या श्रुति खुश रहेगी, मैं रहूँगा। और अब ये जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो क्या तुम खुश रह पाओगे, ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो कुछ बोलती रही उसके ऊपर और कहती है, फिर कुछ कहती नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि मैं अभी चला तो जा रहा हूँ तुम्हारे कहने से, पर मैं लौट के ज़रूर रहूँगा तुम्हारे लिए। उसे ये कहा और उसके बाद वो अपना होटल में चला जाता है। इधर बाकी इसका डिम्पल और टीटू का सीन दिखाते हैं। उसमें वनराज शाह गेम खेलता है। वनराज शाह समर को ले आता है उनके बीच में और उसको कहता है इसको पापा चाहिए। खैर अभी तो उसने स्वीकार कर लिया, और बाद में उसका एक षड्यंत्र बना कि कब तक ये अच्छा बना रहेगा, कभी ना कभी तो इसका भूत उतरेगा, पर मैं बताऊंगा कि कितना महान है। इधर हमने वो भी एक सीन देखा, पाखी तोशु और अनुज अनुपा इसका वनराज का, वो प्रॉपर्टी को लेके घर के लिए के बातें कर रहा है, और बापूजी ये सब बातें सुन लेते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मेरी ज़रूरत नहीं है, हमारी किसी को ज़रूरत नहीं। वो पक्का मन कर लेते हैं कि हमें यहाँ नहीं रहना है। और वो अनुपमा भी बापूजी को परेशान देखती है, पर वो कुछ बापूजी बताते नहीं उसे, अब बाहर और वहाँ से चले जाते हैं, दवाई भी नहीं लेते। या वनराज को समझ में आ जाता है कि बापूजी ने हमारी बातें सुन ली। अब वो खंडहर वाले घर की बात करता है कि घर खंडहर हो जाएगा। ये यहाँ अनुज मोबाइल में अनुपमा के फ़ोटो देख रहा है और याद कर रहा है वो सारी बातें, और फिर देखता है कि आद्या की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उसके हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। और फिर वो घबरा के अनुपमा को भी कॉल कर देते। तो पहले अनुपमा को लगता है कि अनुपमा अपने घर आई, माँ के घर, और वो देखती है कि अनुज के कॉल आ रहे, तो वो सोचती है कि इग्नोर करती है कॉल को। फिर वो मैसेज करता है कि आद्या की तबीयत ख़राब हो गई। फिर अनुपमा फ़ोन करती है और फिर वो भी आने वाली बात करती है, तो वो भी हॉस्पिटल में जाते हैं। यहाँ आद्या को देखो, जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तब उसकी माँ की मौजूदगी, उसके माँ का उससे प्यार और उसका हाथ पकड़ना, अनुज का हाथ नहीं पकड़ा था उसने, अनुपमा का हाथ पकड़ा हुआ था जब वो इंजेक्शन वाली बात होती उसके पहले। तो ये लड़की का वक्त वक्त में कितना बदलता है। वहीं से क्यों नहीं कह दिया कि तुम अपने घर जाओ, वहाँ क्यों शाह उसमें आके अपनी मम्मी को बोला, इन्हें बोलना था ना कि घर जाओ आप, यहाँ वो साथ में आई ना। तो ये ऐसी लड़की है। और फिर जब वनराज उसके मन में डाल देता है वो बातें कि देवी जी अब आद्या रहेगी तो तुम भी रहोगे, तुम्हारे साथ देवी जी भी रहेगी, वो वक्त अब उसने अनुज ने उसको अच्छा जवाब दे दिया कि आपको क्या अनुपमा वाले स्टाइल में। पर यहाँ पे अनुपमा ने वो दवाई भी लेके आता है, तो अनुपमा से फिर वो टकरा जाता है किचन में, और किचन के बाहर वो अनुपमा निकलती है, कुछ शायद ब्रेकफास्ट लेके जाती है उसके लिए, आद्या के लिए कुछ खाने के लिए ऐसा लगता है। तो वहाँ पे किंजल भी देखती है, तो किंजल बोलती है कि मम्मी आपको सोचना चाहिए, आपके दोबारा मौका मिला आपके प्यार को, तो आपको ये अपनाना चाहिए जो भी वो मन में डालती। तो अनुपमा को सोच रही है यहाँ ये होगा कि इन कुछ दिनों में इन लोगों में नज़दीकी आएगी,
बातें भी होगी, जो भी होगा, तो ये सब आद्या को बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पे दोनों में दूरियों का डर रहेगा या फिर आँख में आंसू रहेंगे, जो भी कुछ दिखा सकते हैं, पर यहाँ पे आद्या को ये सब गड़बड़ यानी अच्छा नहीं लगेगा और वो उसको लगता है कि वो मिल जाएंगे तो फिर क्या। यहाँ आद्या अपने मम्मी पापा को इसलिए नहीं मिलने देना चाहती क्योंकि मालती देवी ने उसके मन में डाला था कि तेरे पापा तेरी मम्मी की बात सुनते, तो ये बात उसके मन में खटक गई कि आगे भी है ऐसे ही करेंगे, इसलिए वो अपने माँ बाप को एक नहीं होना चाहती। नहीं तो उसको अनुपमा से, जब अनुपमा उसका देखभाल करती है तो वो छुड़ती नहीं है। यहाँ वो बात है इसलिए वो नहीं मिलना देना चाहती, मुझे तो ऐसे लगता है। यहाँ वो कांड जरूर करेगी, वनराज भड़का सकता है, वनराज अंश को भी सवाल करेगा और आद्या को भी, तो देखते हैं आग कहाँ लगती है, वनराज के घर लगती है किसी और के घर पर। इसके बाद आएगा ये सब सीन होंगे, इसके बाद आएगा पर ये आधी अधूरी कहानी। और सुनने में आ रहा है कि बापूजी और बा का रोल नहीं रहेगा लीप के बाद, देविका भी नहीं दिखाई जाएगी, यशदीप और इन लोग तो दिखेंगे नहीं, तो समझ में आ रहा है, पर आद्या का कैरेक्टर चेंज होगा, कोई दूसरा आएगा। अब वो लीप कितने साल का था उस पर डिपेंड करता है, और उसके बाद तो हम देख ही रहे कि लीप कैसे होगा, तो देखना है आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच मेरी फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा वर्षा कि अगर मम्मी से इतनी ही दिक्कत थी तो हॉस्पिटल से ही मम्मी को वहां से भेज देती ना, मम्मी के साथ शाह हाउस में क्यों आई। जहां तक मुझे लगता है कि ये डेढ़ शानी है ये आद्या, इसने सोचा होगा कि अगर मैं भावेश के घर पे जाती हूँ, मामा के घर पे जाती हूँ, तो वहां पे तो अनुज अनुपमा अकेले ही होंगे और यहाँ पे भरा हुआ परिवार है, यहाँ पे इनका मिलना मुश्किल है, तो मैं बच्चों का बहाना करके वहीं पे जाती हूँ शाह परिवार में, ताकि ये लोग मिल ना सके। क्योंकि बड़ी ही तेज सोच है इस आद्या की इस मामले में, अपने पॉप को दुखी करने के मामले में, तो मुझे ये लगता है। बाकी आपका रिव्यू अच्छा था, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एबिगेल का वीडियो। नमस्ते अंशु जी और नवीन सर। और अंशु जी आपका रिव्यू के लिए धन्यवाद। लेकिन मैंने कल आपको वीडियो भेजे थे, बहुत ही पहले भेजे शायद, मेरे टाइम पे, जो रात के टाइम पे मैंने भेजा है, लेकिन कल मेरा वीडियो प्ले नहीं हुआ। एचएस कम्युनिटी में शायद कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, लेकिन मेरी सारी दोस्त धन्यवाद मेरे वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए, और हमेशा मुझे बहुत प्यारे कमेंट्स करने के लिए और पूछने और मिस करने के लिए। मैं भी आप सबको मिस करती हूँ और हर एक आपका वीडियोस और रिव्यूज़ बहुत पसंद करती हूँ। और आज का एपिसोड ठीक ठाक ही था, थोड़ी सी मैंने अपडेट ऑलरेडी देख चुकी थी। आज का एपिसोड ठीक ठाक ही लगा है। जैसे अनुज आता है किचन में और अनुपमा से बात करता है, तो मुझे एक्चुअली ये डायलॉग्स में ना बहुत सारी गलतियाँ इसलिए लगता है क्योंकि वो हमेशा अनुपमा को पूछता है कि आप अनुपमा हाँ बोल दे बस एक बार, वो आद्या को समझाएगा। क्यों अनुपमा का हाँ का बिना भी वो आद्या को समझा सकते हैं। आद्या को अभी तक उसने समझाया नहीं, कुछ भी बोला नहीं। जब आद्या ने साफ साफ कह दिया कि मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, तब उसका मूड चुप था। क्या समझाएगा आद्या को अगर अनुपमा हाँ करेगी? क्यों वेट कर रहा है अनुपमा का? अगर अनुपमा से इतना प्यार करता है तो अनुपमा का हाँ का ज़रूरत ही नहीं है, पहले उसको आद्या को समझाना है। और अभी भी बोल रहा है ठीक है तुमने गलती किया है, सो अभी तक उसको यही मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो एक्सीडेंट अनुपमा की गलती है। तो फिर क्यों उम्मीद करता है कि अनुपमा वापस उसकी ज़िंदगी में आए? तो मुझे ये डायलॉग समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें दे डोंट मेक सेंस, उनका कोई लॉजिक ही नहीं है कि बार बार अनुज अनुपमा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनुपमा हाँ बोल दे, बट वो कुछ समझाता नहीं है, कुछ भी नहीं, बस बोलते रहता है मैं आद्या को समझाऊंगी, पूरे दुनिया से लड़ूंगी, और फिर बोलता है मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। क्योंकि अनुपमा बोलती है मैं ये नहीं हो सकता है, आद्या मुझसे नफरत करती है और एक वजह मत दो। तो बोलता है हमेशा तुम्हारी बात से जैसे ही मैं मानूंगी, लेकिन मैं जाऊँगी लेकिन मैं वापस आऊँगी तुम्हारे लिए। लेकिन जब फ़ोटोज़ देखते रहता है अनुपमा का और सारे पुराने मान के मोमेंट्स भी दिखाते हैं, जब अनुपमा ना बोलते हैं उसको भी बहुत दुख लगता है। लेकिन अनुपमा का भी क्या ही बोलना, सारे लोगों को भाषण देती रहती है, बोलती रहती है, लेकिन खुद पे अप्लाई नहीं करती है। बस उसको रोने का ही वजह चाहिए, हमेशा बेचारी बन के रहना उसका यही है। तो फिर आद्या का तबीयत ठीक ख़राब हो जाते हैं, फिर अनुज हॉस्पिटल लेके जाकर अनुपमा आती, और फिर बाबूजी और बा और वनराज तो अभी यही सोच रहे थे अनुपमा इधर, बा टोशू और ये सारे नेगेटिव लोग यही सोचेंगे कि अनुपमा को घर चाहिए अभी बाबूजी का।
मैं जो कल एक्चुअली वीडियो भेज रही थी, मैंने कल मेरी वीडियो में यही साफ कहा है कि जो आद्या ने किया है या करने वाली है, पता नहीं ये सच है, लेकिन जैसे अपडेट्स जा रहे हैं, क्योंकि मैंने भी अपडेट पहले से ही देखा है कि आद्या का तबीयत ख़राब हो जाएंगे, अनुज के फ़्लाइट कैंसिल कर देंगे क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। और अनुपमा के घर में इधर वनराज के घर में आके रह रहे हैं, अनुपमा का भाई का घर है ना, उधर जाके आद्या को रख सकते हैं। हाँ, वनराज फिर ताने मारता है और अनुज भी उसको चिपका देता है एक डायलॉग, मैं उससे मिलूँ ना मिलूँ, हम दोनों सिंगल हैं और ये वो, आप तुमको क्या, सारे बकवास डायलॉग्स हैं। और फिर जो बाबूजी और बा सोच रहा है कि वो लोग जाएंगे, लेकिन वनराज बाबूजी को बोलेंगे कि अनुपमा का कोई हिस्सा नहीं रहना इसमें घर में। ये लोग यही सोच सकते हैं, बेकार लोग हैं, पता नहीं शो में क्यों है। वनराज तो एक व्हाट से मॉन्स्टर है, उसके बारे में बोलना ही नहीं। नेक्स्ट मॉन्स्टर आद्या बनने वाली है। और अभी फिर अनुपमा आ जाती है हॉस्पिटल में और ये सब। तो कल के एपिसोड में यही बोलेंगे कि अगर आद्या कुछ ना कुछ करती तो ये अनुज की गलती है, क्योंकि अनुज ने उसको अंधा प्यार किया है, अंधा विश्वास किया है। और हमेशा बोलता है कि अनुपमा से 26 साल से गलती हो गया, जल्दी शादी कर लिया, लेकिन जल्दी उसने अडॉप्शन का डिसीजन वेंट रॉन्ग। तो अडॉप्ट किया हुआ बच्चा को कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, और ये पूरा मैसेज जो जा रहा है गलत है। और जो न्यू प्रोमो है, जो अनुपमा ओल्ड है, जो मेरे केयर टेकर है, अनुज रोमियो की जैसा हालत है, तो मैं बहुत दुखी हूँ। और इट इज़ हार्ट रेंचिंग ऐसे से ये प्रोमो देखने के लिए। प्रोमो तो अच्छा बनाया है जैसे आपने बोला है वीडियो में अंजू जी, लेकिन बहुत दुख लग रहा है कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड ऐसे हालत कर दिया अपने पेरेंट्स को। और जो सीरीज़ में यूनिकनेस लाया, ये नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है कि हैप्पी एंडिंग हो या सैड एंडिंग हो। ये लोग ही खुद कैरेक्टर लिखा है, यूनिकनेस, 26 इयर्स लव, कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं, और चलता रहता है ऐसा लव। लेकिन पूरा डिग्रेड कर दिया, लव का ही बेइज्जती कर दिया, मैरिज का बेइज्जती कर दिया, सबके, और कैरेक्टर के पूरा व्हाट यू से रेप ही कर दिया कैरेक्टर का, फाड़ के रख दिया। अनुज का कैरेक्टर और अनुपमा का कैरेक्टर भी अच्छा नहीं लग रहा है। और पता नहीं आगे मैं देख पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मैं मिक्स्ड फीलिंग्स है। मैं यूनिकनेस की वजह से सारा सीन्स क्लियरली साफ बहुत क्लोजली देखती थी कुछ एक्सपीरियंस पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें तो सिर्फ ड्रामा है, कोई यूनिकनेस नहीं है। ओके, तो फिर जो वनराज और अनुज के टक्कर वो बताने में आते रहता है, वो सीन है। फिर प्रीकैप में जाता है कि अनुज दवा लेके आते हैं आद्या के लिए, और अनुपमा बोलती मैं देती। फिर किंजल बोलते हैं ये क्या इशारा नहीं है कान्हा जी का कि अनुज जा ही नहीं पाया, तो दूसरा चांस दे रहा है, ले लो। तो मुझे लग रहा है सो मैं जो प्री कैप में है कि किंजल अनुपमा को समझा रहे कान्हा जी का इशारा, तो ये सारे सीन्स क्यों बना रहे हैं, जबकि हमें प्रोमो दिखने वाला है कि मान एक साथ नहीं होंगे। मान अनुज का हालत कितना ख़राब है, अनुपमा का हालत, फिर क्यों? लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद लीप से पहले अनुपमा सोचेगी अनुज की ज़िंदगी में जाने के लिए, जब आद्या को सेंस हो जाएंगे कि अनुपमा भी हाँ बोलने वाली है तो कुछ गड़बड़ करेगी या अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगी या कुछ करेगी, क्योंकि इसीलिए ये सारे सीन्स अभी तक चल रहा है कि कान्हा जी की इशारा है, दूसरा मौका सोच लो, ऐसे ही नहीं सीन्स बना रहे। शायद अनुपमा हाँ करेगी जब आद्या कुछ ना कुछ गलत करेगी। तो आज के लिए इतना अंजू मैम और मेरे सारे दोस्त मुझे मिस करने के लिए धन्यवाद। सबको लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो मच अभी आपके रिव्यू के लिए। और कल आपका वीडियो नहीं आया उसके लिए सॉरी है, क्योंकि वही जो रेखा जी को मैंने बताया है वैसा ही कुछ आपकी फाइल के साथ भी हुआ है। बाकी आगे से हमारी टेक्निकल टीम इस बात का ध्यान रखेगी, तो उसके लिए मैं आप दोनों से ही सॉरी फील करती हूँ। बाकी आपने जो रिव्यू में कहा है जो आद्या के बारे में कि आद्या ने क्यों शाह परिवार में जाने की बात की, क्यों भावेश के घर में नहीं गई, उसका जवाब मैंने अभी अभी वर्षा को भी दिया है। तो वही है कि आद्या सोचती है बहुत आगे की, और दूसरा उसी ने कहा कि मैं बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। तो आद्या की बातें तो अनुज टालता ही नहीं, आपको पता है। आद्या कहेगी राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग। तो अनुज जी वहां पे पहुंच गए हैं आद्या को लेके। तो यही देखा है आज के एपिसोड में। तो अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपका भी मन है रिव्यू भेजने का तो भेजिए।
HS कम्युनिटी का मेंबर बनने के बाद। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे आपको अपना रिव्यू ऑडियो के जरिए या वीडियो के जरिए भेजना है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.